नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पाठ योजना के बारे में जानेंगे जो कक्षा 8 की है और विषय इसका सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र उपविषय से है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें पहले सबसे ऊपर डाला जाएगा पाठ योजना, संख्या डालेंगे ऊपर और उसके बाद विद्यालय का नाम, आपके विद्यालय का जो भी नाम है उसे डाला जाएगा और उसके बाद दिनांक और किस कक्षा में आपको पढ़ाना है और वर्ग, विषय, उपविषय, चक्र और अवधि। यहाँ अवधि 40 मिनट है, आपकी अगर 35 मिनट हो तो उसे डाल सकते हैं। इसमें प्रकरण है संसाधन। इसमें उसके बाद सामान्य उद्देश्य डाला जाएगा जिसमें इसमें 6 उद्देश्य दिए गए हैं। पहला है छात्रों में अर्थशास्त्र विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा है छात्रों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं से अवगत कराना। तीसरा है छात्रों को आत्मनिर्भरता के महत्व से परिचित कराना। और चौथा है छात्रों को देश की आर्थिक व्यवस्था से प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में जानकारी देना। और पांचवा छात्रों को बताना कि देश की अर्थव्यवस्था का किन चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है। और छठवां है छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। और उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य डाला जाएगा। इसमें पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र संसाधन के बारे में जान सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य, छात्र संसाधनों के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। और उसके बाद है प्रयोगात्मक उद्देश्य, जिसमें छात्र संसाधन के प्रकार को चार्ट द्वारा समझ सकेंगे या समझा सकेंगे। इसमें शिक्षण विधि है, प्रश्नोत्तर विधि या एवं व्याख्यान विधि। आप किसी और विधि का प्रयोग करना चाहते हैं उसे भी डाल सकते हैं। इसमें सहायक सामग्री आप चार्ट पेपर या कुछ और भी बना सकते हैं। इसमें पूर्व ज्ञान है, छात्र संसाधनों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसमें फिर प्रस्तावना प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें आप लगभग कम से कम 3 या 3 से अधिक 5 तक प्रश्न पूछ सकते हैं। इसमें पहला प्रश्न ऐसा करते हैं जो उनके छात्रों के बैकग्राउंड से जुड़ा हो और अंतिम प्रश्न ऐसा होना चाहिए जो समस्यात्मक हो या टॉपिक का नाम उसमें निकल आए। तो इसमें पहला प्रश्न है, आप सब विद्यालय कैसे आते हैं? तो इसमें छात्र बोलेंगे बस से, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, पैदल या कोई और जवाब देंगे। तो इसमें बोलना है दूसरा प्रश्न होगा बस, साइकिल, मोटरसाइकिल आदि का क्या कार्य है? तो इसमें बताना है आपको। छात्र बोलेंगे ये सब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के साधन हैं। तो इसमें तीसरा प्रश्न होगा ऐसे साधन को मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, क्या कहलाते हैं? तो इसमें छात्र उत्तर नहीं दे पाएंगे या दे भी लेंगे तो बोलना है छात्रों आज हम सब संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। और उद्देश्य कथन यही बोलना है, छात्रों आज हम सब संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में सबसे पहला हेडिंग पड़ेगा शिक्षण बिंदु और उसके बाद छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन, यस और साम्प्रत कार्य। इसमें सबसे पहले टॉपिक है संसाधन, तो इसके बारे में व्याख्या करनी होगी। संसाधन एक ऐसा स्रोत या साधन है जिसका प्रयोग मनुष्य अपने लाभ तथा विकास के लिए करता है। कोई भी वस्तु संसाधन तब कहलाती है जब मनुष्य को उसके प्रयोग से लाभ का ज्ञान हो, अर्थात संसाधन का प्रयोग करके मनुष्य लाभ उठाता है एवं विकास की ओर अग्रसर होता है। संसाधन मनुष्य के कार्य को सरल बनाता है एवं समय की बचत भी हो जाती है। इसमें यहाँ पर डालना है छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और श्यामपट्ट कार्य में होगा जो आपने यहाँ पर बताया है और उसी को यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य में लिख सकते हैं। और उसके बाद फिर विकासात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें पूछा जाएगा संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। छात्र उत्तर नहीं दे पाएंगे तो ये समस्यात्मक, इसके बारे में आगे व्याख्या की जाएगी। इसमें पहला फिर संसाधन के प्रकार के बारे में, फिर संसाधन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, मानव निर्मित संसाधन।
और इसमें पहले की व्याख्या करनी है। प्राकृतिक संसाधन जो वस्तुएं हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं, जिनमें हम किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते, वह वस्तुएं प्राकृतिक संसाधन कहलाती हैं। और दूसरा है मानव निर्मित संसाधन, जब वस्तुओं का वास्तविक रूप बदल दिया जाता है तथा उनका प्रयोग अन्य वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है, तो यह मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। इसमें उदाहरण है फ़ोन, वाहन आदि। इसमें छात्र कथन में क्या डालेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्याम पटकारे में जो आपने इधर बताया है उसी को शॉर्ट में इधर श्याम पटकारे में लिख देंगे। और उसके बाद आएगा निरीक्षण कार्य, जो आपने पढ़ाया है उसी के बारे में फिर छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक छात्रों को श्याम पटकारे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने को कहेगी और कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगी। और उसके बाद लिखा जाएगा मूल्यांकन प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न संसाधन क्या है और दूसरा प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। या तो आपने जो टॉपिक पढ़ाया इसमें और भी कोई प्रश्न बनाकर लिख सकते हैं। और इसमें गृह कार्य दिया जाएगा, संसाधन किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताइए। इस प्रकार ये पाठ्य योजना समाप्त हो जाती है। और इसमें आपने जो सहायक सामग्री बनाई है उसे भी आप इसमें चिपका सकते हैं। इसमें सहायक सामग्री में ये बनाया गया था, आप भी इस प्रकार का बनाकर चिपका सकते हैं और इस पर चार्ट पेपर भी इसको बनाकर लगाना होगा। चलिए दोस्तों, ख़त्म कर आज की वीडियो ख़त्म होती है। और अगर इससे हेल्प मिली हो तो इसको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक भी करें।